ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला कहाँ लगा के रखा है मैंने, अध्याय 5 चल रहा है। ओके, अध्याय 5 में काफ़ी बड़ा परपोर्ट चल रहा है। ठीक है, श्लोक संख्या 41 चल रहा है जहाँ तक मुझे याद है। तो यस, 41वां नंबर श्लोक है। और श्रील प्रभुपाद ये जो मायावादी होते हैं, मतलब जो मायावादी ब्रह्मवादी इत्यादि होते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय के भक्तों का सिद्धांत कैसे काटते हैं और उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद कैसे उसको तर्क का खंडन किया है, वही चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ करना है। श्री रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र पर लिखे गए अपने भाष्य श्री भाष्य में शंकर के तर्कों का खंडन किया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने 5 रात्रों की समता नास्तिक कपिल के दर्शन से करने का प्रयास किया है और इस तरह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 5 रात्रों से वैदिक आदेशों का खंडन होता है। 5 रात्र बतलाता है कि संकर्षण नामक जीव समस्त कारणों के कारण वासुदेव से उद्भूत है। मन रूपी प्रद्युम्न संकर्षण से निकला है और अहंकार रूप अनिरुद्ध प्रद्युम्न से निकला है, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि जीव जन्म लेता है या उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा कथन वेद सम्मत नहीं है। कठोपनिषद में 2.18 कहा गया है कि आत्मा रूप में सारे जीवों का न तो जन्म होता है न मृत्यु। सारा वैदिक वांग में घोषित करता है कि सारे जीव नित्य हैं। अतएव जब यह कहा जाता है कि संकर्षण जीव है, तो इससे यह इंगित होता है कि वह जीवों का अधिष्ठाता देव है। इसी प्रकार प्रद्युम्न मन का और अनिरुद्ध अहंकार का अधिष्ठाता देव है। ऐसा कहा गया है कि प्रद्युम्न अर्थात मन की उत्पत्ति संकर्षण से हुई है, किंतु यदि संकर्षण जीव होता तो यह मान्य न होता, क्योंकि जीव मन का कारण नहीं हो सकता। वैदिक आदेश बतलाते हैं कि हर वस्तु जिसमें प्राण, मन तथा इंद्रियां सम्मिलित हैं, भगवान से उत्पन्न होती हैं। अतएव जीव से मन की उत्पत्ति असंभव है, क्योंकि वेदों का कथन है कि हर वस्तु परम सत्य परमेश्वर से उद्भूत है। तो ये तर्क वितर्क चल रहा है, आप देख लीजिए। परम तत्व ज्ञान से युक्त शास्त्रों के अनुसार संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में भगवान के समस्त शक्तिमय गुण पाए जाते हैं। अतएव चतुर्व्यूह रूपों को कभी भी सामान्य जीव नहीं मानना चाहिए। इनमें से हर एक परमेश्वर का अंश है और इस तरह हर एक अपने ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, प्रभाव, वीर्य तथा शक्तियों में परमेश्वर से अभिन्न है। पंचरात्र के प्रमाण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने पंचरात्र का अध्ययन नहीं किया है वे ही सोचते हैं
कि जीव के जन्म या उत्पत्ति के विषय में पंचरात्र श्रुतियों का खंडन करता है। इस प्रसंग में हमें श्रीमद्भागवत का निर्णय मानना चाहिए, जो इस प्रकार है। वासुदेव नाम से विख्यात एवं अपने शरणागत भक्तों के प्रति अतीव वत्सल भगवान चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो उनके अधीन हैं, किंतु साथ ही सभी प्रकार से उनसे अभिन्न हैं। यह श्रीमद्भागवतम का वचन है। यानी कि श्रीमद्भागवतम कहता है कि जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार भगवान से निकले हैं, यानी भगवान से संकर्षण और संकर्षण से प्रद्युम्न, उससे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से भगवान से वासुदेव, वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध निकले हैं। ठीक है, तो ये जो उत्पत्ति हुई है, ये सब के सब भगवान है, ऐसा भागवत मत है। परंतु जो शंकराचार्य का मत है, उनका मत है कि संकर्षण जीव हैं, वो भगवान नहीं है। वो क्या है? जीव हैं, हमारे जैसे एक जीव हैं। तो जो भी हो, तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है ये चीज़। श्रीमद् भागवतम कहता है कि वासुदेव जो होते हैं, वासुदेव चतुर्व्यूह में एक हैं वासुदेव, वो जीव नहीं है, वो भगवान है। ठीक है, पौष्कर संहिता का कथन है, जो शास्त्र यह संस्तुति करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ भगवान के चतुर्व्यूह की पूजा करते हैं, वे आगम यानी प्रामाणिक वैदिक साहित्य कहलाते हैं। समस्त वैष्णव साहित्य में कहा गया है कि इन चतुर्व्यूह रूपों की पूजा करना उन भगवान वासुदेव की पूजा के समान है, जो अपने विभिन्न अंशों में षडैश्वर्यों से युक्त होकर अपने भक्तों की भेंटें स्वीकार करते हैं। नृसिंह, राम, शेष तथा कूर्म जैसे लीला अंशों की पूजा करने से संकर्षण चतुर्व्यूह की पूजा की जाती है। उस पद से ऊपर उठकर मनुष्य परब्रह्म वासुदेव की पूजा करने के पद तक पहुँचता है। पौष्कर संहिता में कहा गया है कि यदि विधि पूर्वक पूजा की जाए तो भगवान वासुदेव को प्राप्त किया जा सकता है। यह स्वीकार करना होगा कि संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भगवान वासुदेव के ही तुल्य हैं, और वे अचिंत्य शक्ति से युक्त होने के कारण वासुदेव जैसे दिव्य रूप ग्रहण कर सकते हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध कभी जन्म नहीं लेते, किंतु शुद्ध भक्तों के समक्ष वे विभिन्न अवतारों में प्रकट हो सकते हैं। यह वैदिक साहित्य का निर्णय है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से भक्तों के समक्ष प्रकट हो सकते हैं। यह तथ्य पंचरात्र की शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं है। चूँकि संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः समस्त जीवों, संपूर्ण मन और संपूर्ण अहंकार के अधिष्ठाता देव हैं, अतएव जीव, मन तथा अहंकार के रूप में संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के विवरण शास्त्रों के कथनों से कभी विरुद्ध नहीं है। ये नाम इन देवों के नामों के द्योतक हैं, जिस प्रकार व्योम तथा ज्योति शब्द कभी कभी परब्रह्म की पहचान बताते हैं। ये सब फिलॉसफी है, हमें सिर्फ पढ़ के आगे जाना है, समझ में आना संभव नहीं है। आगे और भी है, चलो अभी 1.5 पेज बचा हुआ है। शास्त्र जीव के जन्म या उत्पत्ति को पूरी तरह नकारते हैं। परम संहिता में वर्णन हुआ है कि अन्यों के काम आने वाली प्रकृति वस्तुतः जड़ है और सदैव बदलते रहती है। प्रकृति का क्षेत्र सकाम कर्मियों का मंच है, और चूंकि भौतिक क्षेत्र बाह्यतः भगवान से संबंधित होता है, अतएव यह भी नित्य होता है। प्रत्येक संहिता में जीव को नित्य माना गया है, और पंचरात्र में तो जीव के जन्म को सर्वथा नकारा गया है। प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु का संहार भी आवश्यक है।
किंतु वैदिक साहित्य का कथन है कि जीव नित्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जीव को किसी विशेष समय में उत्पन्न न सोचे। परम संहिता के प्रारंभ में निश्चित रूप से कहा गया है कि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। अतएव शुभारंभ, संहार तथा ऐसे ही अन्य शब्द केवल प्रकृति पर लागू होते हैं। यानी कि भगवान यानी कि जीव जो होते हैं उनका कोई जन्म की तिथि नहीं बताई गई है, कब जीव उत्पन्न हुआ, कैसे जीव उत्पन्न हुआ। इसीलिए ये सब बहस चल रही है मायावादियों और वैष्णववादियों के बीच में। तो इन सब बातों पर विचार करने पर हमें समझ लेना चाहिए कि शंकराचार्य का यह कथन कि संकर्षण जीव के रूप में उत्पन्न होता है वैदिक कथनों के सर्वथा विरुद्ध है। उनकी मान्यताएं उपर्युक्त तर्कों से पूरी तरह खंडित हो जाती हैं। इस संदर्भ में श्रीमद्भागवत पर श्रीधर स्वामी की टीका है जो 3.1.34 अत्यंत सहायक है। संकर्षण को सामान्य जीव सिद्ध करने के शंकराचार्य के तर्कों के विस्तृत खंडन के लिए श्री भाष्य पर श्रीमद् सुदर्शनाचार्य कृत श्रुत प्रकाशिका नामक टीका का निर्देश दिया जाता है। कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के आदि चतुर्व्यूह का विस्तार अन्य चतुर्व्यूह के रूप में होता है जो परव्योम में वैकुंठ लोक में वर्तमान है। अतएव परव्योम में चतुर्व्यूह द्वारका के आदि चतुर्व्यूह की द्वितीय अभिव्यक्ति है। जैसा ऊपर कहा गया है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध परिवर्तन विहीन भगवान के दिव्य अंश हैं जिनका भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं होता। द्वितीय चतुर्व्यूह में संकर्षण रूप न केवल बलराम का एकमात्र स्वरूप है अपितु कारणार्णव का आदि कारण है, जहाँ कारणोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं और जिनकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों के बीज निकलते हैं। परव्योम में शुद्ध सत्व नामक आध्यात्मिक सृजनात्मक शक्ति रहती है जो सारे वैकुंठ लोकों का पालन, ज्ञान, उत्पत्ति, वीर्य आदि पूर्ण ऐश्वर्यों समेत करती है। शुद्ध सत्व के ये सारे कार्य महासंकर्षण की शक्तियों के द्योतक हैं जो भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले सारे जीवों के चरम उत्स हैं। जब इस विराट सृष्टि का संहार हो जाता है तो स्वभाव से अविनाशी जीव महासंकर्षण के शरीर में विश्राम करते हैं। इसीलिए संकर्षण को कभी कभी पूर्ण जीव कहा जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में सारे जीवों में भौतिक प्रकृति के सानिध्य में जड़ बने रहने की प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार आग में स्फुलिंग आग से निकलने पर तुरंत बुझ जाते हैं, किंतु जीव का आध्यात्मिक स्वभाव परम पुरुष की संगति में रहकर फिर से प्रज्वलित किया जा सकता है। किंतु जीव कभी पदार्थ तो कभी आत्मा के रूप में प्रकट हो सकता है, इसलिए जीव तटस्था शक्ति कहलाता है। संकर्षण कारण विष्णु का उद्गम है और विष्णु मूल स्वरूप हैं जो ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वही संकर्षण श्री नित्यानंद राम के पूर्ण अंशावतार हैं। तो देखिए बहुत सारी बातें हो गई जो पूरे ऊपर से गया है एकदम। तो हम लोगों ने इसके ऊपर हमारे ऐसे छोटे व्यक्ति नहीं कुछ टीका टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने पढ़ा होगा सब कुछ, जो भी शंकराचार्य का मत है या जो भी है, इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना सारा टीका टिप्पणी किए हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम किस चक्कर में पढ़े कि नहीं पढ़े, ये मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता होता है कि हम रिसर्च करें, जीव कौन है, भगवान कौन है, सृष्टि किसने किया है, एक ये रिसर्च होता है। रिसर्च करने के लिए हमें ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, अपने आप तो रिसर्च होगा नहीं, ग्रंथों को ही पढ़ना पड़ेगा। और कहाँ से रिसर्च होगा, क्योंकि हमें तो कोई आके बताएगा नहीं। हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो शास्त्रों को पढ़ना होगा। शास्त्र बहुत विशाल हैं, छोटे नहीं हैं शास्त्र।
अगर हम सिर्फ अपने शास्त्रों को लें तो वो भी बहुत विशाल हैं, दूसरे धर्म के शास्त्रों को लें तो फिर और तो बहुत बहुत ज़्यादा विशाल हो जाएगा। यदि हम अपने धार्मिक शास्त्रों को भी लेते हैं तो भी इतने सारे वेद और उपनिषद हैं, सब नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और अगर पढ़ भी पाएंगे तो भी कन्फ्यूज़न चलता रहेगा। इसके लिए हमें किसी गुरु के पास जाना होगा। कैसे कन्फ्यूज़न दूर हो? गुरु दो प्रकार के हैं, एक हैं वैष्णव और एक हैं ब्रह्मवादी, जो भगवान के ज्योति को मानते हैं या निराकार निर्गुण इत्यादि को मानते हैं। दो प्रकार के हैं। दो प्रकार में जो निर्गुण निराकारवादी हैं वो इस प्रकार का जो यहाँ पर लिखा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, या तो मैं ही भगवान हूँ। इसका कारण क्या है? वो ये समझते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, कि जब जीव की उत्पत्ति का कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि जीव कब उत्पन्न हुआ, पूरी सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई है और भगवान अकेले हैं या भगवान सब कुछ है, तो फिर हम भी भगवान हैं, क्योंकि जब हमारी उत्पत्ति अलग से हुई नहीं है तो हम भी भगवान हैं। ऐसा कुछ कुछ मत है। और जो वैष्णव मत है वो ये है, वैष्णवों में भी अलग अलग मत हैं, पर हमारा चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के अनुसार ये है कि हम छोटे 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 आत्मा हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जो भगवान की तटस्था शक्ति है, जो कभी भौतिक चेतना में आ जाती है, कभी आध्यात्मिक चेतना में आ जाती है। इसीलिए तटस्था है। यहाँ प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, जीव कभी पदार्थ तो कभी आत्मा के रूप में प्रकट हो सकता है, इसीलिए जीव तटस्था शक्ति कहलाता है। आत्मा पदार्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ जीव के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद क्यों बता रहे भगवान जाने, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन तटस्था शक्ति का मतलब है हमारी चेतना कभी कभी पूरी भौतिक होती है, कभी कभी आध्यात्मिक होती है। चेतना, आत्मा नहीं। आत्मा हमेशा दिव्य है, तो हमें कहा जाता है तटस्था। तटस्था यानी हम पूर्ण रूप से दिव्य नहीं रहते हैं हमेशा, हमारी कभी कभी चेतना पूर्ण भौतिक हो जाती है। चेतना अलग है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा का स्वरूप कह सकते हैं, आत्मा का गुण कह सकते हैं। ऐसा इस तर्क में हम नहीं पढ़ सकते हैं, इस तर्क में पढ़ के हम जीतने वाले नहीं हैं कभी, क्योंकि हमारे पास उतना दिमाग नहीं है कि हम जीत जाएं। तो हम प्रमाण के तौर पर क्या देखते हैं? हम प्रमाण के तौर पर ये देखते हैं कि बहुत सारे भक्त, जैसे संत तुकाराम हैं, मीराबाई हैं, जिनको सारे संप्रदाय के लोग मानते हैं, या नरसिंह एक भक्त थे गुजरात के, तो नरसिंह मेहता उनका नाम था, और ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो वो सब भक्ति किए थे और भक्ति के बल पर वो भगवत धाम गए। ऐसा एक आदमी नहीं, अनेकों व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति की और भक्ति के बल पर उनको भगवान का दर्शन हुआ, बहुत सारी लीलाएं हुई और वो भगवत धाम गए। ऐसा हम समझते हैं कि वो भगवत धाम गए, पता नहीं और कौन समझता है क्या। तो ये रास्ता आसान है, और दोनों रास्ते में से किसी रास्ते में यदि गारंटी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा रास्ता चुनें जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है, यहाँ भी आनंद में है, भजन कीर्तन आनंद में ही सारे भक्त रहते हैं, और मृत्यु के समय भी हमें ऐसा अनुभव हुआ है, जानकारी हुई है कि वो लोग अच्छे से शरीर को त्यागे हैं और भगवत धाम गए हैं। तो ये रास्ता हमारे लिए सूटेबल है, इसलिए हम ऐसे गुरु को स्वीकार करते हैं जो गुरु भक्ति मार्ग सिखाते हैं, ठीक है। और भक्ति मार्ग के द्वारा हम गुरु के निर्देशन में भगवत धाम जाते हैं।
ऐसा हमारा विचार रहता है। तो इसीलिए जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो किसी एक को तो स्वीकार करना पड़ेगा जिनके अंदर में हम सीखेंगे। तो हम भक्ति के रास्ते पर चलकर वैष्णव गुरु को स्वीकार करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मुझे समझ में आ रहा है और आज ये श्लोक का तात्पर्य कंप्लीट होता है। कल से हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।